हाँ, हनुमान चालीसा 21 दिन करके अगर हम ओम हनुमंत नमः का जाप करने लगे तो जो चालीसा से शक्ति आई थी उसका क्या होगा? मंत्र लेगी वो या नहीं? हनुमान चालीसा एक तरीके से साबर मंत्र है। साबर मंत्र मतलब वही है, कोई शक्ति आ जाएगी। अब शक्ति तो आ गई ना, अब तुम उसको हम हनुमंत नमः लगाओगे तो बस वही है, तो इम्पैक्ट तो उसी का लगने लगेगा। अब या तो वो एक्सेप्ट करेगी या तो डिस्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि हनुमान जी का मंत्र कर रहा है, मेरे को नहीं लगता डिस्ट्रक्ट होगा, ऐसा है। और भला ही होगा। बाकी 40 साल से अगर वो सिद्धि आ गई है, मतलब 40 ऑलरेडी सिद्ध है, प्लस तुमने 21 दिन का संकल्प लेके साधना की, तो वो सिद्धि का एक अंश, वो सिद्धि तुम्हारे पास भी आ गई। अब या तो हनुमान चालीसा से इसको कर सकते हो, या तो हनुमान जी के तुम 11 अलग डिफरेंट मंत्र से भी उसको अलग 11 पावर दे सकते हो। जितने ज्यादा तुम उनको अलग अलग मंत्र करोगे उतनी ज्यादा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हनुमान जी आ गए, एक सिद्धि आ गई, ठीक है, हनुमान जी दो हाथ वाली शरीर, एक वो अपने जो हनुमान जी का जो स्वरूप है उसमें आके खड़े हो गए। एग्जाम्पल, तुम 11 अलग मंत्र को जाप संकल्प पूरा कर करके उनके ऊपर एक एक चीजें दे सकते हो। तो अब, और या तो तुम खुद कर सकते हो, या तो बाय डिफॉल्ट होगा, तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे यार ये कैसे हो गया। पहले मेरे पास हनुमान जी 2 हाथ वाले थे, अब 4 हाथ हो गए, अब 6 हाथ हो गए, अब 8 हाथ हो गए, अभी हाथ में गदा आ गया, अब गदा और बड़ा हो गया, अब वो एक दूसरे हाथ में एक बड़ा शस्त्र आ गया, एक में ब्रह्मास्त्र आ गया, एक में माला आ गई, अब हनुमान जी के पीछे जो ताज था वो बहुत बड़ा हो गया। ये सब तुम होते हुए देखोगे, खाली अपने जाप से, अपने कर्म से, अपनी वो जो दुआ से होते हुए देखोगे, ऐसा है। तो तुम अलग अलग मंत्र करोगे, उससे भी होगा, लोगों की दुआ लगेगी, तो फिर तुम देख भी पाओगे कि मेरे पास जो हनुमान जी है, तो इनकी वो बांसुरी कहां से आ गई यार। तो तुमने बहुत सारे कृष्ण की भक्ति वालों को हनुमान जी के थ्रू मतलब काम किया होगा ताकि उनकी प्रॉब्लम हट जाए। अब वो लोग कृष्ण की भक्ति में लग गए, कृष्ण का एस्ट्रल स्वरूप में तुम्हारे को आशीर्वाद मिला, जो बांसुरी तुम्हारे पास नहीं है, वहां के तुम्हारे हनुमान जी की सिद्धि के पास है, ऐसा। फिर तुम देखोगे कि भाई इनका मुकुट बहुत बड़ा हो गया। ये मुकुट क्या है? ये वो उनको जो देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वो हनुमान जी ने कितने सारे घर के इष्ट देवता, कुल देवता, अलग अलग देवता, चाहे नीचे के देवता क्यों ना हो, उनको खोल दिया। वो लोग के मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आशीर्वाद किए, तो वो मिल रहा है, तो उससे उनका वो ताज स्वरूप बढ़ता चले जाएगा, ऐसा है। फिर देखोगे हनुमान जी के पीछे लाइन से देवता खड़े, ये वो लोग हैं जिनको हनुमान जी के मतलब, फिर ये वो शक्तियां है जो अब ये सीख गई, इनका रियलाइजेशन हो गया। अब ये खुद हनुमान जी के साथ में काम करना है कि आपने हमारा काम किया, हम चाहते हैं आप भी, हम भी आपके साथ काम करें। ये वो सिद्धि के पीछे खड़े होते दिखाई देंगे। फिर और क्या है, फिर देखोगे कड़ा बन गया है, ऐसा। तो वो फिर वो पावर जैसे जैसे एक एक लोग, एग्जाम्पल ले लो, अभी तो हनुमान जी के मंदिर गए, बॉम्बे के मंदिर में गए, फिर तुम गुजरात के सहारनपुर में चले गए, फिर तुम मान लो मध्य प्रदेश के, वो हनुमान जी की 3 अलग कर्म दिखाई देगी, 3 अलग लोग बने हुए दिखाई देंगे। अब तुम जो लोग तुमसे जुड़े, वो सारी लोगों की आवाज हवन वो 3 लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा, जो खुद फिजिकल ऑलरेडी मौजूद है। फिर तुम इसको एस्ट्रल रूप में एक्सपीरियंस करोगे। फिर ऐसा होगा कि फिर तुम, एग्जाम्पल जैसे तुम ध्यान में बैठे हो, तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी तुमने सहारनपुर हनुमान जी मंदिर में खड़ी कर दी। अब लोगों के ब्लेस में या पेन में तुम वो एक्सपीरियंस करोगे। एक ही फिजिकल मंदिर का दर्शन होता है, एक होता है एस्ट्रल लोक। तुम फिर वो एस्ट्रल लोक से जुड़ जाते हो, तो वो एस्ट्रल लोक की फिर वो एक अलग पावर है, वो सबसे जुड़ोगे तो वो ही स्वरूप को अलग अलग मंत्र से तुम कर सकते हो। कृपा के थ्रू, भक्ति के थ्रू, शक्ति के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, नाम जाप के थ्रू, उनके अंदर वो चीजें सब कुछ मिलता चले जाएगा, ऐसा। फिर वही है, मरने के बाद में उनके पीछे खड़े रहोगे कि आप, डिपेंड करता है कि तुमने उनको सिद्धि के रूप में चुन किया, भक्ति के रूप में चुन किया, आशीर्वाद के रूप में कर रहे हो। फिर तुमको समझ में आ रहा है एक टाइम के बाद कि यार देवता कृपा तो हो गई, काम भी करके दे दिया। अब मैं इनडायरेक्टली, भगवान ने जो बताया कि एक बंदे का जो राजा होता है उसको प्रजा का भी ख्याल रखना, अपने घर का भी ख्याल रखना है, तो उसको टैक्स भी लेना ताकि वो लोगों का काम कर सके। ऐसा नहीं है राजा बन गया तो उसको दूसरे से टैक्स लेने की क्या जरूरत, राजा बन गया उसको टैक्स लेगा तभी तो पूरी प्रजा को संभाल पाएगा, आर्मी तैयार कर पाएगा। जब तुमको सारा गणित समझ में आता है, तब तुमको अपने ही शरीर में, आत्मा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उसी की लीला जो शक्ति के स्वरूप है, सरस्वती माता, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, ये तीनों एक साइकिल में चलते एक दूसरे, ये समझ में आता है। तुमको पता लगता है कि हाँ, फीस लेना भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के लिए उस पर इतना खर्चा करना है, स्कूल बनाना है, ये करना वो करना है, एक गाँव बसाना है, उसके अंदर पूरी एक बनाने, वो फिर वो तुम ये सबके परे निकल जाते हो, ऐसे। फिर देवता, फिर जब शिव स्वरूप को समझ लेते हो ना, तुम शिव तत्व को जान लेते हो ना, फिर तुमको देवताओं को आह्वान नहीं करना पड़ता,
वो फिर तुम्हारे ऑर्डर से चलते। कई बार मैंने बता दिया है ऐसा है। तुम इतना सोच लो कि आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हो, तुम लोग नगर की शक्तियों को एक तरीके से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर दे देते, ऐसा है, प्रार्थना नहीं करते लेकिन वो ऑर्डर पे काम करती है, क्योंकि तुमने वो शिव तत्व को जान लिया, तुमने पर्पस, ग्रेटर पर्पस को तुमने समझ लिया ऐसे। तो क्या आप जो देवता को आह्वान करते थे कि जो राम जी के साथ हनुमान जी लड़े थे वो आते नहीं, सिद्धि या शक्ति है, वही काम करती है।